अल्जाइमर रोग भूलने वाले रोग। इस बीमारी के लक्षणों में याददाश्त की कमी होना, निर्णय न ले पाना, बोलने में दिक्कत होती है, जिससे सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं की गंभीर स्थिति। विश्व अल्जाइमर दिवस के अवसर पर बीएचयू के न्यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र ने मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हुए बताया। लोग कहते थे कि जो घर का वृद्ध है, कहीं उसकी ऐसा न हो कि याददाश्त चली जाए, कहीं वो इधर उधर कहीं घूमने निकल जाए या भूल जाए। तमाम लोग उसको अलग अलग भाषाओं में, कोई सठियाना कहता था, कोई कहता था कि बूढ़ा गए लोगों। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उन लोगों में तब भूलने की बीमारी आती थी। अब क्या है कि इस युग में जब हम 2022 में आज हैं, तो अब ये एक नई प्रचल जो देखी जा रही है वो ये है कि 45 वर्ष 40 वर्ष के युवा अक्सर कहते हैं कि हम कुछ भूल रहे हैं। आते भी हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हम कुछ भूल रहे हैं। तो पहले हम लोग ये सोचते थे कि ऐसा नहीं, कि शायद ज़रूरत नहीं कि वाकई में बीमारी है, तो हम लोग भी टाल जाते थे या उसको उतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब क्या होता है कि युवा कई बार अब अपनी बेसिक चीज़ भूल जा रहे हैं, जैसे गाड़ी का चाबी कहीं भूल गए, या गाड़ी अंदर लॉक छोड़ दिया, और किसी का नाम भूल गए, जगह का नाम भूल गए, खाना भूल गए, घर में कोई कमिटमेंट किया वो भूल गए, रुपए पैसे की बात है वो भूल गए। तमाम ऐसी चीज़ें अब नोटिस की जा रही हैं कि युवाओं में भूलने की बीमारी अब बढ़ रही है। अब कितना बढ़ रही है ये अभी शोध इस पर चल रहा है कि कितने % में बढ़ा, लेकिन काफ़ी युवा इस तरह आ रहे हैं। उसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि युवाओं में जब हम भूलने की बीमारी बात करते हैं तो 2 तरह की बीमारियां भूलने में होती हैं। पहली जिसको हम ठीक कर सकते हैं, दूसरी जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। तो एज ए डॉक्टर हम लोग का फोकस रहता है कि उन बीमारियों के बारे में पता लगावें जिन जो भूलने की बीमारी जिनको हम ठीक कर सकते हैं, और उसमें कोई विशेष हो या कोई दिक्कत अगर हो तो उसमें हम लोग कुछ रिसर्च कर सकते हैं। तो ऐसे ही 3-4 बीमारियां हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। जैसे एक शाकाहारियों में देखा जाता है विटामिन B12 की कमी। तो विटामिन B12 जो होता है एक एसेंशियल विटामिन है जिससे दिमाग का संतुलन, याददाश्त और हाथ पैर का चलना बहुत संचालित होता है। उसमें क्या देखा गया कि युवाओं में जो आपने देखा होगा, एक तो हम लोग जो शाकाहारी लोग हैं उनमें अब हम RO वाटर जो पीते हैं, तो RO वाटर में सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, और हम शाकाहारियों के लिए जो बैक्टीरिया से B12 प्रोड्यूस होता है नहीं ले पाएंगे, तो और कोई B12 का सोर्स ज़्यादा बचा नहीं। तो पहले के ज़माने में जैसे चापाकल या कुएं के पानी से लोग पीते थे, तो उसमें विटामिन B12 के बैक्टीरिया बहुत रहते थे। दूसरा, शराब, सिगरेट, कोकेन, हेरोइन। काशी में जब हम बात करते हैं तो आप देखिए काशी घाटों पर शाम के 9-10 बजे के बाद अगर आप देखें तो युवाओं की भीड़, लड़के लड़कियां, उसमें कश लग रहा है, शराब चल रहा है, और भी तमाम मादक पदार्थ यूज़ होते होंगे जिसकी और भी रिसर्च होनी चाहिए। तो इन बच्चों में भी भूलने की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसको हम कहते हैं कि इंटॉक्सिकेशन या टॉक्सिक फैक्टर। ये भी अगर आप इससे अगर विरक्ति कर लें, दूरी बना लें, तो ये भी भूलने की बीमारी ठीक हो सकती है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें आपने देखा होगा कि जो खान पीन की जो चीज़ है उसमें अक्सर प्लास्टिक का जो उपयोग होना है, या जो कहते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स। आप एक प्लास्टिक में आप खाना लेके आते हैं, उस प्लास्टिक को गलने से माइक्रो प्लास्टिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो युवाओं में आप तो देखिए पैसा तो कमा ले रहे हैं, कहते हैं कि हमारा 20 लाख का पैकेज है, 25 लाख का पैकेज है, लेकिन उनके रहन सहन के बारे में देखिए तो फ्लैट में रहते हैं, बाहर निकले बस वो ठेला का कुछ उनको जो अपना खाना वाना जो देखा या पैकेट खाना मंगवा लिया, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज से पैकेट खाना मंगवा लिया, और प्लास्टिक उसमें कितना सिंगल यूज़ प्लास्टिक। इन चीज़ों का हम इसलिए जिक्र करें कि ये सब ठीक हो सकते हैं, लेकिन जो नहीं ठीक हो सकता उसमें जेनेटिक फैक्टर है। वो हमारा एक शोध का विषय है जिस पर हम लोग आपको अगले 6 महीने 1 साल में और खुलासा करेंगे। लेकिन आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा कि युवाओं में भूलने की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और कारण हम सबके बीच है।
आइए इसको बचाएं। वाराणसी से सुशील चौरसिया की रिपोर्ट।